हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने आपसे काफी डिटेल में बात की थी और आपको डिटेल में कैसे बात करनी है ये भी मैंने आपको सिखाया था। कई सारी टेक्निक्स हमने सीखी थी साथ में। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ना, ये कुछ अलग है। फेसबुक तो देखा ही होगा आपने, या इंस्टाग्राम, या फिर कोई और सोशल मीडिया। जब आपको किसी का फोटो पसंद आता है तब आप उन्हें देते ना ठेंगा, या शायद दिल दे देते हैं। तो ये जो है अप एंड डाउन, लाइक एंड डिसलाइक, इसको बोलते हैं हम प्रेफरेंस। ये नया इंग्लिश वर्ड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, इसका नाम है प्रेफरेंस। क्या होता है आज इसकी बात करते हैं, और कैसे दिखाना है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये प्रेफरेंस चीज क्या है। प्रेफरेंस, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है चॉइस। तो अगर मैं बोलूं आई प्रिफर समथिंग, तो मतलब मुझे वो चीज पसंद है या मैं वो चीज चूज करती हूँ, यानी कि किसी और चीज से ज्यादा मुझे ये चीज पसंद है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि आई प्रिफर टी ओवर कॉफी, तो उसका मतलब है मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। तो प्रिफर जो वर्ड है ना, वो ये बताता है कि अगर मुझे आप ऑप्शन दोगे ना, तो मैं कॉफी और चाय के बीच में चाय ही पसंद करूंगी। इसलिए मैं कहती हूँ आई प्रिफर टी ओवर कॉफी। कॉफी से ज्यादा मुझे चाय पसंद है। तो ये मतलब है प्रेफरेंस वर्ड का। अब आपको ये चीज क्यों एक्सप्रेस करनी चाहिए? क्योंकि आप जब लोगों से बात करते हैं ना, तो कई बार लोग पूछते हैं क्या लोगे, ये लोगे या ये लोगे, और तब आपको बताना पड़ता है। कई आप ऐसे कॉन्वर्जेशंस में आते हैं जब लोग जानना चाहते हैं आपको भी, और आपकी लाइफ को भी, और आपकी चॉइसेस को भी। जैसे ही आप नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें बात आ ही जाती है चॉइसेस की। ये क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। तो वहां पे ऐसे कॉन्वर्जेशंस में, नई दोस्तियों में आपको ये वर्ड बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो इसीलिए आपको प्रेफरेंस एक्सप्रेस करना तो सीखना ही है। कैसे सीखना है वो मैं बता देती हूँ। देखो, ये जो चॉइसेस है ना, ये एक्सप्रेस करने की जो वर्ड्स है ना, ये काफी लिमिटेड है। बहुत सारे वर्ड्स नहीं है इंग्लिश में कि जो प्रेफर के सिनोनिम हो सके या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हो सके। तो जैसे कि लाइक जैसा वर्ड हो गया, प्रेफर जैसा वर्ड हो गया, लाइक बेटर बोल दिया, रादर देन बोल दिया, वुड रादर बोल दिया। बस गिन चुन के ये थोड़े बहुत ही हैं, और इनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये सब चीजें याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि नंबर में कम है ना, बहुत सारी चीजें नहीं है ना। तो आप इजीली ये स्ट्रक्चर्स भी याद रख पाओगे और इनको यूज भी कर पाओगे। लेकिन आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। चलो अब जल्दी जल्दी हम अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग प्रिफर के साथ आईएनजी लगाने की कोशिश करते हैं, पर मैं कहूंगी कि आईएनजी उसके साथ कभी भी ऐड मत करना। क्योंकि आईएनजी, मैंने आपको जब टेंसेस सिखाए थे तब मैंने आपको बताया था कि आईएनजी जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस टेंसेस में ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर मैं किसी चीज के आगे आईएनजी लगा दूं तो वो एक्शन जो है वो अभी चल रहा है। आई एम प्रेफरिंग मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी पसंद नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं पसंद कर भी रही हूँ तो ये पसंद मेरे अंदर है। मुझे दो चीजें देख के एक वाली पसंद आ जाती है, वो एक्शन चलता नहीं, क्योंकि वो एक्शन बहुत छोटा है और मेंटल है नेचर में, मेरे अंदर है। तो मैं आईएनजी प्रेफर के साथ यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रेफर जो है वो एक्शन वर्ब नहीं है, तो मैं आईएनजी यूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप चाहो तो आप प्रेफर्ड बोल सकते हो या प्रेफरेबल बोल सकते हो। माई प्रेफर्ड चॉइस ऑफ लगेज इज अ हार्ड ट्रॉली बैग, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं बना सकती हूँ। A hard trolley bag is preferable if you can arrange that, ऐसे भी बोल सकती हूँ। पर ये सेंटेंसेस भी हम कम यूज करते हैं। आज जो है ना, मैं आपको प्रेफर के आसपास के ही स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और आप सिंपल वे में ज्यादा इंग्लिश बोलना सीख जाओ। रेडी हो ना? चलो, सबसे पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ प्रेफर डाल दो। जो भी नाउन या वर्ब आपको डालना है वो डाल दो। टू बीच में ऐड कर देना और दूसरा नाउन या वर्ब डाल देना। कब यूज करती हूँ मैं ये? जब मैं दो चीजें कंपेयर करना चाहूँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया ना, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी।
तो मैंने दो चीज़ों की बात की और दोनों में से मैं कौन सा चूज करूंगी मैंने आपको वो बता दिया। तो ये सबसे सिंपल मेथड है प्रेफर को यूज करने का, कि आप एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें आप बोल सकते हैं आई प्रेफर स्पगेटी टू पिज्जा। पिज्जा के ऊपर मेरे लिए स्पगेटी है, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, पर स्पगेटी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आई प्रेफर स्पगेटी ओवर पिज्जा या टू पिज्जा। तो ये स्पगेटी और पिज्जा क्या है, ये दोनों नाउन्स है, नाम है ना किसी चीज के, तो ये नाउन्स है। उसी तरीके से वर्ब्स भी हो सकते हैं। पायल प्रेफर्स डांसिंग टू सिंगिंग। तो डांस और सिंग दोनों ही वर्ब्स है। तो यहाँ पे जो मैंने नाउन और वर्ब का स्लैश रखा है ना, ये इसीलिए रखा है कि आप नाउन भी डाल सकते हो और वर्ब भी डाल सकते हो, आपके सेंटेंस पे है। अगर पायल है तो प्रेफर्स है, मैं हूं तो प्रेफर है। तो पायल प्रेफर्स डांसिंग टू सिंगिंग, या डांसिंग ओवर सिंगिंग भी आप बोल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला सबसे इजी स्ट्रक्चर। जैसी सेंटेंस बना रहे हो वैसी ही बनाओ, दो चीजें डालो, प्रेफर वर्ड डाल दो और आपका काम हो गया। उसी तरीके से एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वुड को डाल देते हैं, यानी कि हम प्रेफर के बदले बोलते हैं वुड प्रेफर। अगर आप अभी की या आगे की कोई चॉइस के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप वुड प्रेफर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आगे जाके आई वुड प्रेफर टू लीव इंडिया, मैं इंडिया छोड़ना पसंद करूंगी, अभी भी करती हूँ, लेकिन आगे जाके मेरा ये चॉइस होगा। वैसे ही बोल सकते हैं आई प्रेफर टू गो टू थाईलैंड। अगर अभी मुझे किसी ने पूछा कि कहाँ जाना है तो आई से आई प्रेफर टू गो टू थाईलैंड, अभी तो मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है। तो प्रेफर क्या है, मेरा चॉइस क्या है, थाईलैंड। तो थाईलैंड मेरा अभी का चॉइस है और इंडिया छोड़ना मेरा आगे का चॉइस है। दोनों केसेस में मैं वुड प्रेफर बोल सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वुड प्रेफर हर एक सेंटेंस में बोलो ही। वुड का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको छोटा करके जो हम बोलते हैं वो है आइड प्रेफर। तो मैं वुड नहीं बोल रही हूँ, मैं उसका खाली ड जो है ना उसको आई के साथ जोड़ती हूँ, तो वो हो जाता है आइड प्रेफर टू गो टू थाईलैंड। आई हैड नहीं है, हाँ आई वुड ही है, ये बस कॉन्ट्रैक्शन उसका डी आता है। तो ये हो गया एक और स्ट्रक्चर आपके हाथ में। एक और दिखाऊं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अगर मैं बोलूं वुड प्रेफर नॉट और बाकी का सेंटेंस सेम रखूं, तो मुझे क्या पसंद नहीं है वो आप बता पाओगे। जैसे कि आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक, आपसे बात करना मैं पसंद नहीं करूंगी, या इस बारे में बात करना मैं पसंद नहीं करूंगी। क्या पसंद करूंगी ये बताने के बदले उसका ऑपोजिट कर दिया, क्या पसंद नहीं करूंगी ये बता दिया, आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक। तो ये भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। जरूर थोड़ी है कि हर बार आपको कोई ना कोई चीज पसंद ही आए, कभी कभी नहीं भी पसंद आएगी कोई ना कोई चीज। I'd rather not eat it, I'd prefer not to eat it, ऐसे बोल सकते हो। तो मैं ये तो नहीं पसंद करूंगी, क्या पसंद करूंगी पता नहीं, पर ये तो डेफिनेटली पसंद नहीं करूंगी मैं। उसी तरीके से आप सब्जेक्ट के साथ वुड प्रेफर डाल सकते हो। वुड प्रेफर तो आपने सीख ही लिया है। कोई भी नाउन या वर्ब डाल सकते हो, रादर देन डाल सकते हो। रादर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इसके बदले। और हमने दूसरा नाउन या वर्ब डाल सकते हो। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में सिखाया था प्रेफर के साथ नाउन वर्ब टू नाउन वर्ब, यानी कि दो चीजों का कंपैरिजन। वहां पे मैंने ओवर और टू यूज किया था। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर स्पेगेटी टू पिज्जा, तो मैंने वहां पे ओवर और टू यूज किया था। यहाँ पे आप रादर देन यूज कर रहे हो, मतलब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो ना कैसे कैसे एडवांस तक जा रहा है। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, वुड प्रेफर भी आपने सीख लिया है ऑलरेडी। तो जब आप ये बोलना चाहो कि आप एक चीज दूसरी चीज से ज्यादा करना चाहते हो, तब आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। आई वुड प्रेफर, प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई चॉइस हो, आई वुड प्रेफर टू ईट चाइनीज रादर देन मैक्सिकन। तो मैं चाइनीज खाऊंगी, मैक्सिकन तो नहीं खाऊंगी। मैक्सिकन से अच्छा मैं चाइनीज खा लूं। I would prefer to eat Chinese rather than Mexican. वैसे ही she would prefer cooking rather than decorating. उसको decorating इतनी पसंद नहीं है, decorating के बदले उसका चॉइस तो होगा कि वो खाना बनाए, कुक कर ले। तो ये उसका चॉइस है। जैसे कि मैंने बोला आप नाउन भी डाल सकते हो और आप वर्ब भी डाल सकते हो। चाइनीज मैक्सिकन नाउन्स है, कुकिंग डेकोरेटिंग वर्ब्स है, इतना सिंपल है। किसी का प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस, किसी के भी बारे में आप बात कर सकते हो ये स्ट्रक्चर यूज करके। सिर्फ आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी आता ही है। अगर इतना क्लियर है तो एक और स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये है सब्जेक्ट वुड
रैदर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मैंने प्रेफर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। प्रेफर को चलो हटा देते हैं, बहुत यूज कर लिया, इसीलिए रैदर भी मैं यूज कर सकती हूँ। प्रेफर बोले बिना भी मैं अपना चॉइस दिखा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ ना, आई वुड रादर ड्रिंक कॉफी। टी, चाय लोगे? नो, आई वुड रादर ड्रिंक कॉफी, मेरा चॉइस कॉफी है। इससे अच्छा तो मैं कॉफी पी लूँ। चाय लोगे? नहीं, इससे अच्छा मैं कॉफी पी लूँ। बोलते हैं ना ऐसे, वो है ये, आई रादर ड्रिंक कॉफी। वैसे ही I'd rather go to sleep। चले पार्टी करने? नहीं नहीं, मैं इससे अच्छा तो मैं सो जाऊं। I'd rather go to sleep। बहुत दिनों से नींद नहीं हुई है, इससे अच्छा तो मैं सो जाऊं। तो ये होता है I would rather। मैंने आपको would के बारे में बताया था, आप would पूरा भी यूज कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्शन में भी बोल सकते हो। स्पोकन इंग्लिश में ना जनरली कॉन्ट्रैक्शन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत एडवांस्ड भी लगते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको इतने स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं तो एक और ही सही, यहाँ पे मैंने जैसे आपको प्रिफर नॉट सिखाया था ना, वैसे यहाँ पे रादर नॉट सिखा रही हूँ और कोई चेंज नहीं है। जब आपको कोई ऐसी चीज एक्सप्रेस करनी हो कि जो शायद आप नहीं करना चाहेंगे, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आई वुड रादर नॉट टेक हर नेम। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, बेहतर है कि मैं उसका नाम ना लूं। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि बेहतर है, तो मैं बोलूंगी आई वुड रादर नॉट टेक हर नेम। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ I'd rather not do it on my own। अच्छा होगा कि मैं खुद तो ना ही करूँ। क्या करना चाहती हूँ ये मैं नहीं बता रही हूँ, मेरा चॉइस क्या है ये मैं नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि बेटर होगा कि मैं खुद तो ना ही करूँ, तब मैं ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ वो खाली उसी सिचुएशन में यूज हो सके। यहाँ पे आप प्रिफर नॉट भी कर सकते हो और वहां पे भी आप रादर नॉट कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये सब स्ट्रक्चर्स इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आप इनको इंटरचेंज कर करके अच्छे से यूज कर सको और आपको एक वैरायटी मिलती रहे बोलने में। आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ गया है तो आपको स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स की, जिनके मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दूंगी, मैं आपको तरीके बताऊंगी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं। आई वुड लव टू, मतलब प्रिफर या रैदर या वुड बोलने की जगह मैं बोल रही हूँ आई वुड लव टू। ये करना मुझे बहुत पसंद आएगा। आई वुड लव टू, लेट्स से स्पीक विथ यू। आपसे बात करना बहुत पसंद आएगा मुझे। आई वुड लव टू स्पीक विथ यू। वैसे ही अगर उल्टा बोलना है, नेगेटिव बोलना है, आई एम नॉट वेरी कीन ऑन नोइंग हर। मैं उसको जानने में इतनी इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। तो प्रिफर बोलने के बदले, यानी कि चॉइस बोलने के बदले, मैंने बोला मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये भी बताता है ना कि मेरा चॉइस नहीं है उसको जानना। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ दैट साउंड्स मच बेटर देन व्हाट शी सजेस्टेड। उसने जो सजेस्ट किया उससे तो ये काफ़ी अच्छा चॉइस लग रहा है मुझे, मतलब मैं यहाँ पे भी चॉइस सिलेक्ट कर रही हूँ, पर मैं प्रिफर चूज लाइक यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ आई जनरली एंजॉय स्विमिंग। ज़्यादातर केसेस में मुझे स्विमिंग में बड़ा मज़ा आता है, तो ज़्यादातर केसेस में मैं एंजॉय करती हूँ स्विमिंग को। ये भी तो मेरा चॉइस है ना। तो ये चार तो अलग स्ट्रक्चर्स है ही। अभी और स्ट्रक्चर्स भी मुझे आपको सिखाने हैं। सिंपल में सिंपल स्ट्रक्चर क्या है पता है? आई लाइक टू, मुझे ये पसंद है। आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना बड़ा पसंद है। वैसे ही आप बोल सकते हो आई वेरी मच एंजॉय प्लेइंग विद चिल्ड्रन। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वेरी मच है ना, ये लिखने में मत यूज करना। बोलते वक्त स्पोकन इंग्लिश में काफी सारी लिबर्टीज हम ले सकते हैं। कई सारी जगह ऐसी होती है जो ग्रामेटिकली रूल बुक में नहीं होती है लेकिन बोली जाती है, क्योंकि आजकल ज़माना इंग्लिश का है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। वेरी मच एक ऐसी चीज़ है, तो लिखनी नहीं चाहिए। सेंटेंसेस में जनरली हम एंड में लिखते हैं आई लाइक यू वेरी मच, वो ठीक है, लेकिन जब हम किसी वर्ब के आगे लगाते हैं तब ये इतना सही नहीं होता लिखने में। बोल आप सकते हो, तो आप बोल सकते हैं आई वेरी मच एंजॉय प्लेइंग विद चिल्ड्रन। आइडियली लिखते वक्त आपको क्या लिखना चाहिए? आई एंजॉय प्लेइंग विथ चिल्ड्रन वेरी मच। लिखते वक्त कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, लिखिएगा मत इसको। एक नया वर्ड सिखाती हूँ। आप बोल सकते हैं आई एम फेनेटिकल अबाउट बेकिंग। फेनेटिकल मतलब मैं एकदम पागल हूँ बेकिंग को लेके, एकदम क्रेजी हूँ मैं बेकिंग के बारे में। आई एम वेरी पैशनेट बेकिंग को लेके, तब मैं बोलूंगी फेनेटिकल।
वैसे ही मैं बोल सकती हूँ आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मेकअप। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेकअप, बहुत मज़ा आता है मुझे करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब मैं बोल सकती हूँ एक्सट्रीमली फॉन्ड। आप देख रहे हैं मैं अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पर अलग अलग वर्ड से। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करने के काफ़ी अलग अलग तरीके भी हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े और स्ट्रक्चर्स भी आपको सिखा देती हूँ। फिर आप बोल सकते हैं आई वुड ऑप्ट फॉर अ गिटार। ऑप्ट करना मतलब चूज करना। पूछते हैं ना 10th के बाद साइंस करोगे या कॉमर्स, आई वुड ऑप्ट फॉर साइंस, आई वुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऑप्ट करना मतलब कि चूज करना। क्या लोगे? आई वुड ऑप्ट फॉर अ गिटार, मुझे तबला नहीं चाहिए, मुझे गिटार चाहिए, तो ये मेरा चॉइस है। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ आई वुड बी मोर पार्शियल टू वेस्टर्न ड्रेसेस। पार्शियल होना मतलब कई बार बच्चे टीचर्स को बोलते हैं टीचर बहुत पार्शियल है, पार्शियलिटी करती है, मतलब एक को दूसरे से ज़्यादा पसंद करना पार्शियलिटी है। तो आई वुड बी मोर पार्शियल टू वेस्टर्न ड्रेसेस। अगर आप मेरे आगे इंडियन और वेस्टर्न रख दो तो मैं तो वेस्टर्न पे ही हाथ रखूंगी। फिर वैसे ही हमारा टी कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल, लाइक बेटर बोल सकते हैं, प्रेफर भी बोल सकते हैं ज़रूर, पर लाइक बेटर भी बोल सकते हैं। तो आई लाइक टी बेटर दैन कॉफ़ी, रादर देन भी बोल सकते हैं। तो ये सब आपके मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चॉइस करना है कि आपको क्या बोलना है। आई वुड गो फॉर बुक्स। किसी ने अगर मुझे पूछा कि आप बुक्स लोगे या मैगजीन्स लोगे या मूवीज लोगे, तो मैं बोलूंगी आई वुड गो फॉर बुक्स, या फिर आई वुड रादर गो फॉर बुक्स। यहाँ पे भी मैं रादर यूज कर सकती हूँ। एक ही जगह पे मैं आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यूज करके दिखा रही हूँ। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप यूज इजीली कर पाओगे। लेकिन सपोज आप अपनी चॉइस की नहीं, आपको जो पसंद नहीं है उसके बारे में बात करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो जब आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना, तो आप अपना डिसलाइक दिखा सकते हो, लेकिन डिसलाइक दिखाने के लिए डिसलाइक का वर्ड खुद या फिर आई डोंट लाइक समथिंग बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। आप हेट बोलोगे तो हेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, या लोथ जैसे वर्ड्स हैं, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स हैं। तो कोशिश करके किसी के आगे ये वर्ड्स मत बोलो। आप डोंट प्रेफर बोल सकते हो, डोंट लाइक बोल सकते हो, डिसलाइक बोल सकते हो, लेकिन हेट और लोथ जब तक ज़रूरी ना लगे, या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हो तो ही बोलो, जब तक ज़रूरी ना लगे तब तक ऐसे वैसे कोई भी फॉर्मल एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल ही मत यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है। और अगर आप किसी से फॉर्मली बात कर रहे हो तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आपको डिसलाइक एक्सप्रेस करना है हेट के तरफ, और आप किसी क्लोज फ्रेंड से अगर आप बात कर रहे हैं, या अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, और आप बोलोगे मुझे नफरत है उससे, आई हेट दैट मैन, तब आप हेट यूज़ कर सकते हो। वो बहुत स्ट्रांग है, नफरत के लिए ही मैं हेट यूज़ करूँगी। जैसे कि ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट इट, तो मैं बोलूँगी आई लोथ ड्राइविंग, नहीं करनी मुझे ड्राइविंग, मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बोलूँगी आई लोथ ड्राइविंग। आई हेट ड्राइविंग भी मैं बोल सकती हूँ, वो भी सही है। वैसे ही थोड़ा सटल वे में आ जाते हैं, थोड़ा और बेसिक पे आ जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बोल सकती हूँ आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। आप जैसे बात करते हैं ना मुझसे, मुझे पसंद नहीं है वो। तो मैं एकदम सिंपल वे में, एकदम असर्टिव मेथड से मैं आपको बोल रही हूँ आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेट नहीं बोलूंगी, आई हेट द वे यू स्पीक नहीं बोलूंगी। आप देख रहे हैं मेरा टोन कैसे चेंज हो रहा है। जब भी मैं हेट कह रही हूँ तो मेरा टोन ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो वर्ड में ही वो इमोशन है। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ आई डिसलाइक योर क्लोथिंग, तो मुझे आपका क्लोथिंग पसंद नहीं आया, तो मैं बोलूँगी आई डिसलाइक योर क्लोथिंग। या फिर मैं बोलूँगी आई डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती ट्रैवल करना, आई डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग, हो सके उतना दूर रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं डिसलाइक भी अपना दिखा सकती हूँ कुछ वर्ड्स को यूज़ करके। अब प्रेफरेंसेस के बारे में हो सकता है कि आप भी किसी को कुछ पूछो, हर बार हर कोई आपको पूछे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप भी किसी को पूछना चाहो कि उन्हें क्या पसंद है। तो अगर आप ऑप्शंस देना चाहो तो दे सकते हो। आप बोल सकते हो वुड यू प्रेफर बिस्किट्स और कुकीज़, क्या लोगे, बिस्किट या कुकी, क्या दूँ? तो आप ऐसा पूछना चाहो तो आप बोलोगे वुड यू प्रेफर। या फिर आप बोल सकते हो विच डू यू लाइक, बिस्किट्स और कुकीज़, या फिर विच डू यू लाइक, चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स, क्या पसंद है आपको दोनों में से। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑफर ही कर रही हूँ, मैं ऐसे ही आपके साथ कॉन्वर्जेशन में हूँ और मैं आपको जनरली पूछ रही हूँ विच डू यू लाइक, पिंक और ब्लू, कौन सा कलर अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स। तो इस तरीके से भी मैं पूछ सकती हूँ। या फिर मैं पूछूंगी
डू यू प्रेफर इंडियन और जापानीज क्विजीन, या फिर मैं आपको पूछूंगी डू यू प्रेफर इंडियन और मैक्सिकन क्विजीन, कोई भी दो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको इन दोनों में से क्या पसंद है। ओके, वुड यू रादर हैव डिनर विथ मी, ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि आप मेरे साथ खाने पे चलना पसंद करेंगे। रादर हैव मैंने इसीलिए बोला है ताकि आपको समझ आए कि मैं पसंद करेंगे की बात कर रही हूँ। वुड यू रादर हैव डिनर विथ मी, ये करो इससे अच्छा मेरे साथ खाने चलोगे। तो मैंने आपको बोल दिया कि क्या आपकी पसंद है मेरे साथ खाने पे आना, रादर मेरा वो काम कर रहा है, इससे अच्छा तो मेरे साथ खाने पे चल लो। तो ये प्रेफरेंसेस के कुछ क्वेश्चंस है जो आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप दो एग्जांपल दो ही या दो कंपैरिजंस दो, उनको ऑप्शंस दो, आप डायरेक्टली भी आप प्रेफरेंस के क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनको, लेकिन थोड़ा सा फ्रेमिंग में ध्यान रखना। व्हाट वुड यू प्रेफर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब, तो फ्रेमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर आपको इतना आ गया तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको प्रेफरेंस एक्सप्रेस करना भी आ गया है और आपको प्रेफरेंस के बारे में सवाल पूछना भी आ गया है। तो मेरा काम तो यहाँ पे हो गया है, पूर्ण विराम लगा रही हूँ आज की क्लास के ऊपर। अगली क्लास में मैं आने वाली हूँ आपके पास एक और नया कॉन्सेप्ट लेके, उसको बोलते हैं नैरेटिंग। नया वर्ड है मैं जानती हूँ, लिखा है वो अगले क्लास में ही बताऊंगी, तो मेरा वेट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।